सबसे पहला रीजन वुड ऑफ कोर्स बी द क्रेडेंशियल्स। आप कोई भी ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे को दिखा दीजिए विच मैचेस द स्टैंडर्ड दैट वी डू। दिस मैट प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड्स कंटेंट। कंटेंट में दो चीजें आएंगी, एक तो बुक्स और दूसरा ऑडियो विजुअल एंगेजमेंट, साइंटिफिकली डिजाइन टारगेट, कैसे कि जो भी चीजें इंटरलिंक्ड है वो एक ही दिन आपकी खत्म हो जाए। टू द पॉइंट, कंटेंट दैट यू विल एवर गेट इन द मार्केट। फीडबैक दैट वी हैव गॉटन इज ह्यूमंगस। पूरी की पूरी पॉलिटी मैंने 14 से 15 आवर्स के अंदर खत्म करी है। इट विल बी अ गोल्ड माइन ऑफ कंटेंट। इसके पैरेलल आपको कुछ इससे बेहतर मिल पाएगा। द पावर ऑफ पीयर्स, not more than 100 to 120 students in a group led by one particular highly qualified mentor। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है तो ऑफ कोर्स डेली अकाउंटेबिलिटी शीट्स पोस्ट होती है, बट अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो आप अगले दिन ट्राई टू इंप्रूव। 100 में से 90 लोग कर पा रहे हैं तो हम 10 क्यों नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट की समरी होती है कि एक पेज में पूरा पूरा टेस्ट आपका रिवाइज हो सके संडे को कंसोलिडेटेड रिवीजन में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम बिकम्स योर मेंटरशिप। वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट इनिशिएटिव सबसे पहले अगर हम कुछ लाए थे वाज द कांसेप्ट ऑफ मेंटरशिप। अब ऑफ कोर्स पूरी इंडस्ट्री ने इसको कॉपी करने की कोशिश करी है, ऑल्दो वेरी अनसक्सेसफुली। तो मैं देखता हूं दूसरे कोचिंग्स के मेंटर्स को बुलाकर कोर्स बिकवाया जा रहा है। पीपल हैव बीन कमिंग टू अस, दे हैव बीन लेटिंग अस नो ऑफ दैट। दिस इज वेरी सैड। व्हेन आई एम अ मेंटर, आई एम अ मेंटर। द ओनली वन थॉट दैट शुड बी इन योर माइंड शुड बी बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल टीएलएस चेक हो रही है, कोई बीमार है तो अगले दिन फॉलो हो रहा है, फैमिली वाला कांसेप्ट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट इज लेक्चर्स। We as an institution always started with exam relevancy in mind. They are most recently well known to the exam. हर lecture से पहले personally talking about me, I have also looked at Satyam sir. We study at least 4 hours before we deliver a 1.5 hour lecture. The academic experts which have been there, उन्होंने recently कितना exam दिया and how closely associated and in touch with the exam they are. I have always been a person who has been against this ethos of you asking whatever is not relevant. Why are you asking it? Aptitude building. MCQ aptitude as a word has altogether been copied now by various parallel institutions running. कोई भी चीज कॉपी करके कभी भी उतनी अच्छी नहीं बनाई जा सकती जिसका उतना ओरिजिनल इंटेंट था। इसका एथोस, इसका ओरिजिन, हमारे पूरे चैनल का ओरिजिन, द अंडरस्टैंड यूपीएससी's origin was primarily based on this. How can you go wrong with this? We are the best at this. Of course, this has been validated by a lot of toppers, backed by toppers. Only one thing that I will credit my prelims, one thing, एक ही चीज है जिसको मैं अपना क्रेडिट दूंगा, which is aptitude. बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स is something that has been a pain point for a lot of students. फोकस मैगजीन देखते ही सेट, सिर्फ इसकी वजह से मेरा करंट अफेयर सॉर्ट हुआ था। और another important reason would be CSAT। बहुत सारे लोग हैं जिनके 100+ जीएस में भी थे, हर साल के एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि इज द CSAT that has been the pain point। 99% ज्यादा लोग इसी ब्रैकेट में हैं कि 60 नंबर से 90 नंबर के बीच में आते हैं CSAT में। मैड में वी आर इंक्लूडिंग CSAT PYQ discussions by Saransh sir, all the relevant subjects that are not given due importance to. Mapping in its entirety, international relations, this has become very very important. Brilliant faculty for science and tech, all of this science and tech, environment, current affairs, mapping, IR are the best of the best content as far as this is concerned. कुछ भी useless नहीं होगा। Comes the 10th point, our promised delivery. Whatever students have asked from us has been delivered. We're probably the only one who came out live. आपसे live पूछा इस प्रोग्राम में आपको क्या चाहिए, जो आपने बोला वो इंक्लूड किया गया था। आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी भी पैनल आपने कहीं और देखा होगा। वी हैव हैड स्टूडेंट्स हु वेस्टेड देयर अटेम्प्ट्स, वेस्टेड देयर प्रेशियस ईयर्स ऑल टुगेदर ओवर अ फैक्ट कि हम ऐसी जगह चले गए जहाँ पे मई से पहले बिल्कुल मई में जाके सिलेबस खत्म हो रहा है। 100% होगा, डंके की चोट पे होगा, बगैर कुछ कहे होगा। Good morning everyone, or greetings of the day at whatever particular time of the day you're watching this segment. Welcome to a segment of a video which will explain you 10 most important reasons why MAD, whatever MAD is, the MCQ Aptitude Development Program by Understand UPSC, is one of the best in the fields out there. क्यों ऐसे टॉप 10 रीजन जिसकी वजह से मैड को हम बेस्ट बोलते हैं। क्विकली आई रन यू थ्रू, विल कीप इट रियली शॉर्ट, विल कम टू द कोर कंटेंट ऑफ इट। सबसे पहला रीजन would of course be the credentials. Credentials of whom? Credentials of the team behind the MAD program. The program head, आपको पता होगा कि निधि मैम है। मिस निधि has happened to clear 6 out of 6 prelims cutoff. She has happened to clear the forest cutoff 5 number of times. I don't think that you will be able to find इससे ज़्यादा better credentials anywhere across. स्पीक्स अ वॉल्यूम इन इटसेल्फ, मतलब ये सिर्फ क्रेडेंशियल्स नहीं है, आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम हेड को, जो उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जो उस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, जो सुपरवाइज कर रहे हैं, जो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, उनके कितने क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी कितनी एग्जाम रेलिवेंस है। ऐसा भी नहीं है कि ये 6 out of 6 जो है ये बहुत ही पुरानी बात हो गई है। रिसेंटली शी हैपन टू राइट द फॉरेस्ट मेन्स एज वेल, शी ऑल्सो रोट द CSE मेन्स बोथ इन 2025। अब क्रेडेंशियल से क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स सत्यम सर, you know how many aspirants he has mentored, you know the rankings that we as an institution were able to contribute towards the nation building last year. I happen to take polity subject as far as MAD is concerned. My credentials are not as vast, is not as dynamic, but I have happened to clear, मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, चारों में से मेरी प्रीलिम्स की GS कट ऑफ बहुत कंफर्टेबली क्लियर हुई है। 2 बार मेरा फॉरेस्ट प्रीलिम्स का कट ऑफ भी क्लियर हुआ है। राइट, दैट बीइंग सेड, इससे क्या पता चल रहा है कि the quality of questions that we will deliver to you
are the closest possible ever that any person of the same league can pull you to. कैसे भाई, अगर हमने एग्जाम दिया है, हमें पता है कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कैसे कट ऑफ क्लियर हो रही है. निधि मैम स्पेशली 5 टाइम्स फॉरेस्ट कट ऑफ क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है. अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स का जंप होता है नॉर्मल कट ऑफ. लोग नॉर्मल कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं. तो क्या अलग हो रहा है? अलग कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आप एक यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सीख चुके हो, उसकी एग्जामिनर साइकी को सीख चुके हो. आपको पता है कि यूपीएससी कहां पर आपको ट्रिक करेगा, कहां पर आपके साथ खेलेगा. Right? So first and foremost becomes the credentials, of course, which we can link to the UPSC standard that we can present to you. We will be the closest, and that's of course a challenge that you can take it as. आप कोई भी alternative opportunity cost मेरे को दिखा दीजिए which matches the standard that we do. So that's first. Second, this MAT program also includes content. अब ये content of course was included on the demands of the students. कंटेंट का क्या मतलब है? जो भी हम आपको टारगेट दे रहे हैं, सो द मैथ प्रोग्राम इज डिजाइन सच कि आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे. एक दिन आपको पूरा टारगेट मिलेगा, उस एंड माइक्रो लिस्टेड वेरी साइंटिफिकली डिजाइन टारगेट. कैसे कि जो भी चीजें इंटरलिंक्ड है वो एक ही दिन आपकी खत्म हो जाए. जब आपको टारगेट मिलेगा, वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट. कंटेंट में दो चीजें आएंगी, एक तो बुक्स और सोर्स वाइज कंटेंट दैट वी आर गिविंग यू, और दूसरा ऑफ कोर्स ऑडियो विजुअल एंगेजमेंट which we call as lectures. अब दोनों की क्वालिटी पे बात कर लेते हैं. बुक्स known as the blue books are one of the best in the industry. सबको पता ही है, काफी मेहनत करके this is the second time that we have come out with and revised it. बहुत सारे सोर्सेस को if you have a look at a sample book, blue book as well, अब तो fortunately unfortunately it's also available at every bookstore. मतलब हर बुक स्टोर पे जाओ, सबसे पहले आपको ब्लू बुक ही दिखेगी. बट ठीक है, मतलब that's at the end of the day we want the welfare of students. तो उस ब्लू बुक में आप देखोगे दैट हर जगह समराइज्ड कौन से ईयर का कौन से एग्जाम का पीवाईक्यू की एज इट इज लाइन भी हमने रखी हुई है, ताकि पीवाईक्यू रेलेवेंस साथ में ज्यादा चलता है. ऑल इन ऑल द केस इन पॉइंट बीइंग दैट वी हैव ट्राइड टू मेक इट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव येट द मोस्ट to the point content that you'll ever get in the market, inclusive of all the relevant previous year questions as it is included and embedded जहां पर भी उसको होना चाहिए उस particular aspect में, उस particular point में. तो of course blue book की तो the entire polity is finished around 200 pages. The entire economy is on a similar line. पूरा का पूरा the feedback that we have gotten is humongous. मतलब मैं तो I am also an offline mentor for MAD. वहाँ पे I deal with a lot of students, a lot of aspirants. सबसे पहला मतलब मेरी एडवाइस ये रहती थी दैट वट एवर सोर्स यू हैव स्टक टू, लेट्स से फॉर पॉलिटी ऑफ डन लक्ष्मीकांत, तो आप उसको पढ़ो बार बार, हमारी ब्लू बुक से एक बार बस इंटीग्रेट कर लो, राइट. बट पीपल हैव गॉन ऑन टू रिकॉर्ड टू से, मतलब ये एज अ मेंटोर मेरी एडवाइस थी, बट पीपल हैव गॉन ऑन टू रिकॉर्ड टू से कि सर जितनी देर में लक्ष्मीकांत करेंगे उतनी देर में ब्लू बुक 3 बार कर लेते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा. तो एक बार पहले राउंड ऑफ रिविजन में ही इक्वल हो जाएगा, 3 बार कर लेंगे, उसके बाद तो सब्सिक्वेंट रिविजन्स. और इतना शॉर्ट है, इतना क्रिस्प है कि इसके नोट्स ही नहीं बनाने, सीधा हाईलाइट करो और काम आगे बढ़ेगा, राइट. सो दिस इज द काइंड ऑफ फीडबैक वी आर गेटिंग. So of course, first is blue books. Second, you're talking about the lectures, the audiovisual engagement that we're entailing you to. If I talk about polity, for example, पूरी की पूरी polity मैंने 14 से 15 hours के अंदर खत्म करी है. We have tried to keep the lectures again as to the point and crisp as possible, yet not missing a single important detail, है ना. It will be a gold mine of content. We have मतलब course अपना तो लगता ही है कि सबने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी लेक्चर से पहले, तो मेरे को अच्छा लगेगा ही irrespective of the quality. But again we are stating it on the basis of feedback वगैरह आप देख सकते हो, हमने बहुत सारी जगह already we have put it out, the feedback that we've gotten. तो yes, the quality, and now Satyam sir is taking economics. Again, the credibility of the faculties that are associated is also on the point as far as your audio visual engagement or the lectures are concerned. तो I don't think कि इसके पैरेलल आपको कुछ इससे बेहतर मिल पाएगा. वन ऑफ द रीजंस सममिंग इट अप एज टू व्हाई अगेन मैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल सोर्सेज, डायरेक्ट टू द पॉइंट हिटिंग्स, इवन टू द एक्सटेंट की ईपीएफओ में डायरेक्ट हिट हुआ है अभी, है ना. तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी. मतलब वी हैव नोन व्हाट वी हैव सब्जेक्टेड आवरसेल्व्स टू. अच्छा, ये तो हो गई द क्रेडेंशियल्स ऑफ द टीम जिसको आपने देख रहे हो. जिस टीम को आप देख नहीं रहे हो, जो आपकी ब्लू बुक्स बना रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन फ्रेमर्स है, ऑल द क्वेश्चन फ्रेमर्स हैव बीन हैंडपिक्ड, चोजन, कि एटलीस्ट दे हैव अ वेरी वेरी गुड कमांड ओवर प्रीलिम्स, है ना. तो वी हैव जज्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कमांड ओवर प्रीलिम्स. आई सत्यम सर हैव पर्सनली सैट विद देम. मैंने तो खुद पर्सनली बहुत सारे मैड मनूवर्स उनको पहले सिखाए हैं, मतलब ऑलरेडी दे न्यू अ लॉट, बट
टू अलाइन विद द एथोस वी हैव कन्वेड इट टू देम। आप देखोगे जैसे क्वेश्चंस में सिंपल से सिंपल, मतलब बिल्कुल ही लास्ट कोई अगर मनूवर होता तो ये होता है कि भाई ऑप्शन प्लेसमेंट पैटर्न है ना, यूपीएससी 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, और 1 2 3 ऐसे लिखेगी यूजुअली। दिस इज द ऑप्शन प्लेसमेंट दैट यूपीएससी यूजुअली डज। कभी भी अगर यूपीएससी ने ऐसा करना शुरू कर दिया 1 ओनली और यहाँ पे 2 ओनली और बीच में 1 2 3 है, ऑफ कोर्स दिस बिकम्स द आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हमने दे रखी है अपने मैथ मनूवर लेक्चर्स में। क्या समझाया था कि ये 1 2 3 क्यों होगा, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑप्शंस सही करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी ऑप्शन ए ही सही होगी, मतलब ये 60% आंसर ए आ रहा है पूरी ओवरऑल आंसर की में। तो क्योंकि उनको बैलेंस करना होता है एबीसीडी के बीच में 25-25% के अप्रोक्सीमेटली रखना होता है, तो इसलिए मान लो इसका आंसर 1 2 3 था और वो लास्ट में था, बट उनको बैलेंस करना था, दोनों ने बीच में रख दिया। दिस इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड व्हाई एग्जामिनर्स डू व्हाट दे डू, राइट? सो even these maneuvers are something that the question framers have been subjected to. They know, पहले से भी पता था और एनहांस किया गया हमारे सेशंस के बाद, और ये हमारे मैड में इंक्लूडेड भी है। So I don't think कि इसका कोई पैरेलल बनता है। So yes, these are the 2 points. Let's quickly move on to the third one, which will be your peer group and peer support. The power of peers. क्या होता है peers? Peers are your सहपाठीज। peer group हमने कैसे बनाया है? We have tried to make the peer groups in a manner कि सिमिलरली लाइक प्लेस्ड स्टूडेंट्स एक साथ एक ग्रुप में हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मान लो कैन बी अ बेस्ट क्राइटेरिया टू जज, और योर लेवल ऑफ सिलेबस कंप्लीशन कैन बी अनदर क्राइटेरिया टू जज। सो वी हैव डन दैट on a very holistic basis on the basis of forms that we gotten filled by the students and made peer mentorship groups, उनको peer PMGs बोला जाता है, peer mentorship groups, not more than 100 to 120 students in a group led by one particular highly qualified mentor। अब मेंटरशिप पर मैं बाद में आऊंगा, बट पीयर मेंटरशिप ग्रुप में क्या हो रहा है? सबसे पहले सिमिलरली प्लेस्ड स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो आपके सेम लेवल पे हैं, कभी भी फोमो नहीं हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हो रहा है कि ये मेरे से इतने तेज कैसे पढ़ रहा है। ऑफ कोर्स अ पर्सन हु इज इनटू द 6th attempt or the 5th attempt does not need to give in too much of time to polity as a person would need in their initial attempts। अब उस ग्रुप में आप देख रहे हो कि हमारे ग्रुप में इट्स अ वेरी फॉस्टर्ड कोलैबोरेटिव कंपटीशन, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। तो ऑफ कोर्स डेली अकाउंटेबिलिटी शीट्स पोस्ट होती हैं। अकाउंटेबिलिटी शीट्स क्या है कि आप सुबह सुबह उठोगे, हमको बताओगे व्हाट यू हैव यू प्लान फॉर द डे आर वाइज, इस स्लॉट में इस घंटे में मैं ये पढ़ूंगा, इस घंटे मैथ स्टडी दिस, इस घंटे मैथ स्टडी दिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल टेल अस हाउ मच ऑफ द टारगेट यू कंप्लीटेड। इफ इट्स बिलो 90% द मेंटर विल कॉल यू आउट, और एटलीस्ट मतलब ये अज्यूम करा जाता है कि आप अगर एक इंसान हो, थोड़ी सी शर्म होगी, बिल्कुल ही बेशर्म हो तो ऑफ कोर्स वी कांट हेल्प इट, बट अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो आप अगले दिन विल ट्राई टू इंप्रूव, बिकॉज वो आपने 100-120 स्टूडेंट्स के सामने कमिट किया था, एंड योर मेंटर, अ पर्सन हु इज यू आर सपोज्ड टू लुक अप टू, हैज आल्सो पॉइंटेड यू आउट ऑन। तो ये सारे उसके डायनेमिक्स हैं, बट यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ फॉस्टर्ड कंपटीशन इज देयर। तो ये एक तो सारे वही लोग आपके साथ हैं जो आपके सिमिलरली प्लेस्ड हैं, तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा मैं उनसे पीछे हूँ, आगे हूँ, मैं उनके बराबर हूँ। तो अगर बाकी लोग कर रहे हैं, अगर 100 में से 90 लोग कर पा रहे हैं, तो हम 10 क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एंड दिस ऑटोमेटिकली पुशेस यू टू द एज कि हमको ये करना ही करना है। सो यस, पीयर मेंटरशिप ग्रुप्स फॉस्टर्ड कंपटीशन फॉर सिमिलरली प्लेस्ड स्टूडेंट्स एज फार एज द पीयर्स आर कंसर्न। इसके अलावा ओवरऑल, सो दिस इज अ नीश पीयर ग्रुप जिसमें आप हो, यू ऑफ कोर्स दीज ग्रुप्स आर आल्सो एंटेलिंग टू आस्क डाउट्स, डायरेक्टली आप डाउट पूछते हो, मोर ऑफन देन नॉट। जैसे मैं भी ऑफ कोर्स आई एम आल्सो हैंडलिंग पीयर मेंटरशिप ग्रुप, तो उसमें मेरे से पहले ही बहुत सारे बच्चे आंसर कर देते हैं, है ना। दिस इज द लेवल ऑफ camaraderie, this is the level of competition. If you want to exchange short notes, a lot of students have done that. So मैंने constitutional body से एक PDF शेयर करी थी, एक बच्चे ने उसको और रिफाइन करके अपने सारे ग्रुप में ही डाल दिया, एंड देन आई हैपन टू शेयर इट एवरीवेयर अक्रॉस एज वेल। द टेस्ट लर्निंग शीट्स, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को इशू आ रहा था, तो अगर कोई भी टेस्ट लर्निंग शीट अच्छे से बनाता है जिसमें सारी टेस्ट की समरी होती है कि एक पेज में पूरा का पूरा टेस्ट आपका रिवाइज हो सके संडे को कंसोलिडेटेड रिवीजन में, तो कैसे करेंगे? ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स दैट यू कैन सी देयर, एंड द मेंटर्स ऑफ कोर्स पॉइंट आउट द बेस्ट वंस, एंड यू कैन यूज देम एज अ रेफरेंस फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। द पावर ऑफ पीयर्स इज प्लेंटीफुल्ड, गोज अनसेड, अभी जो हमने गोज अनसेड, अभी जो हमने गुरुकुल का कॉन्सेप्ट लाया, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन दिस वेरी एथोस ओनली। तो पीयर ग्रुप हो गया, पीयर कंपटीशन हो गया, पीयर सपोर्ट बेस्ड हो गया। फाइनली ये तो आपका नीश हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है ओवरऑल रैंकिंग्स। हमने एक नया पोर्टल डेवलप किया है, बहुत मेहनत से किया गया है, विच हैज ऑल्सो अ फीचर ऑफ गेटिंग यू रैंक्स। तो ऑफलाइन रैंक अलग आती है, ऑनलाइन रैंक अलग आती है। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स वी कैन अज्यूम कि ऑनलाइन में थोड़े बहुत एक आध 1% ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स वी ट्रस्ट देम, बट हैपेंस टू बी सो कि बिल्कुल ही फुल मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं भी मतलब आई ऑल्सो हैपन टू टेक
डिस्कशंस बिफोर द टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड, है ना, तो रिकॉर्ड करना होता है। तो उसमें मेरे जब हमारे फैकल्टीज के खुद ही नहीं आ रहे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम कि स्टूडेंट्स के आएंगे। सो ऑफ कोर्स क्योंकि थोड़ा बहुत वो होता है, तो इसलिए वी गेट आउट सेपरेट रैंकिंग्स और ऑफलाइन, सेपरेट रैंकिंग्स और ऑनलाइन। देन अगेन ऑनलाइन रैंकिंग्स आर सब्जेक्टेड टू योर परसेंटाइल, देयर आर प्रॉपर मेट्रिक्स। आप अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखोगे मैट पे, तो पूरा का पूरा कैसे मैट्रिक्स आता है, पाई चार्ट बनता है, ग्राफ बनता है, आर यू अबव द मीडियन, आर यू बिलो द मीडियन, आर यू अबव द एवरेज, आर यू बिलो द मीन। तो और सारी चीजें उसमें incorporated है, very scientifically designed. So again, a very very important component as to why math becomes your important thing. ठीक है, चलो अब peer mentorship group की बात हो रही थी, तो next component very very important, one of the most important components of program becomes your mentorship. क्या है ये? I've been a very not so to speak, but बहुत टाइम से एसोसिएटेड हूँ इस जर्नी से, है ना। इट्स बिन approximately 7 to 8 years that I've given of myself to this very prestigious examination that the nation conducts. उसमें देखते हैं कि हम बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स रह चुके हैं। वी आर नन, मतलब वी आर जस्ट अ फैमिली that supports our students to whatever best extent we can. उसमें one of the best initiatives and one of the foremost initiatives सबसे पहले अगर हम कुछ लाए थे, was the concept of mentorship. अब of course पूरी इंडस्ट्री ने इसको कॉपी करने की कोशिश करी है, रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है, although very unsuccessfully. मतलब they have gone and done away with the ethos. मैं देखता हूँ दूसरे कोचिंग्स के मेंटर्स को बुलाकर कोर्स बिकवाया जा रहा है, इन द सेंस कि आप 1-to-1 मेंटोरशिप में भी ये सेल करो कि कैसे कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज पीपल हैव बीन कमिंग टू अस, दे हैव बीन लेटिंग अस नो ऑफ दैट, दिस इज वेरी सैड अ स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लियरली डिमार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हेन आई एम अ मेंटर, आई एम अ मेंटर, है ना। आई विल बी, मेरा तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंटोरशिप, तो मैं अपना अलग से ही जाकर उसको डील करूंगा इंडिपेंडेंटली। कभी भी दिमाग में द ओनली वन थॉट दैट शुड बी इन योर माइंड शुड बी बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट का सबसे बड़ा, yesterday only one girl came from Jaipur. She had written a very long message. She was very troubled. हेल्पलाइन पे पूरा मैंने समझाया, और उसने लास्ट में ये बोला था कि सर आपने एक बार अपने कोर्स का नहीं बोला। मैंने बिल्कुल बोला था कोर्स का, बट मैंने ये भी बोला, इफ़ यू आर नॉट एबल टू बाय दिस, प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे ब्रोशर से टाइम टेबल यूज करके खुद के पैरेलली कोई भी मार्केट से टेस्ट उठाकर करो, बट करो, है ना। दिस इज हाउ इंडिपेंडेंस as an institution of a mentor should be maintained. But खैर, all of this is sidelined in the topic. I'm sorry for थोड़ा सा भटक गया था, but ठीक है। mentorship, our mentors are highly competitive. ऐसा नहीं है कि किसी के 7-8 अटेम्प्ट हो गए, जितने भी हो गए, और बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल, they worked around and they've come back to this field और अब आपको mentorship दे रहे हैं। These are highly exam relevant, to the point, specific, again very highly qualified mentors that we have at understand UPSC, especially in the math program. I have talked about my credentials. Prasad sir hai, Tripti ma'am has recently happened to be selected also in a level 10 government of India job. She missed the reserve list by just 1 mark. All of these are credentials that our mentors already possess. तो मतलब मेरे को लगता नहीं है, and the trust that you have already bestowed upon us clearly showcases कि ठीक है, मतलब इतना तो हो जाएगा एज फार एज मेंटरशिप इज कंसर्न। रेगुलर फॉलोअप्स लेना, डेली अकाउंटेबिलिटी शीट चेक करना, टीएलएस को इंडिविजुअली चेक करना। मतलब आई तो हैपन टू बी पार्ट ऑफ ऑल द मैड ग्रुप्स दैट आर देयर। तो प्रसाद सर के ग्रुप में मैं गया था, मैंने देखा था इंडिविजुअल टीएलएस चेक हो रही है। कोई बीमार है तो अगले दिन फॉलोअप हो रहा है, समथिंग विच आई हैव आल्सो अडॉप्टेड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस नाउ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स नॉट जस्ट अ मेंटोर, बट वो जो एक फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम, तो ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड यूपीएससी एज अ फैमिली has been at its top notch in all the mentorship groups that I've seen. The camaraderie, the relations to a professional extent, everything associated has been phenomenal. मतलब I really don't have words for it. But अगर आप खुद, मतलब once you be a part of it, trust me when I say this, it's not less than a family, है ना। A family, a parallel family that you are subjecting yourself to. जब एक ऐसी family जो of course has been your biological family is not as understanding as the exam pattern is, but you have a fallback option to come to us, you let us know, all are in it together and we'll make it happen. On that note, I think we have covered a lot on the mentorship. Let's quickly move on to the next part. The next part जो मैंने content में बताया था, one of the most important component of it is lectures. Why am I taking it up separately? जब मैंने पहले content में include किया था, we focus more on the written part of it or the source or the providing part of it. Lectures में सबसे ज़्यादा important ये है that you will see. So for example, I was not an established faculty when I was asked to present polity to you, right? I had done it in Ransom batch, but of course not as established as you might see the other industry standards.
But here comes the key part. We as an institution always started with exam relevancy in mind. जो भी आपके lectures ले रहे हैं, they are most recently well known to the exam. एक होती है subject knowledge, एक होती है exam related enough knowledge, right? To present to you a combination, of course, subject knowledge you have developed over whatever number of years you have studied that subject. हर lecture से पहले, personally talking about me, I have also looked at Satyam sir. We study for at least 4 hours before we deliver a 1.5 hour lecture. This is the amount of hours that goes in. Of course, that's based on subject knowledge. मतलब हम अपनी subject knowledge को और in depth, how to present it better to you, that happens. But what about exam relevancy? The academic experts which have been there in this field, of course, we have all learned from them. They are as great as they can be. But one of the most important factors that you must also take into account is the exam relevancy. कि उन्होंने recently कितना exam दिया and how closely associated and in touch with the exam are they are. Have they themselves prepared and gotten in touch कि भाई मेरे को इतना पढ़ना और इतना नहीं पढ़ना? Yes, of course, there are also a lot of faculties who do keep that in mind. They keep on evolving with time and very amazed at their dedication and hard work. But yes, about us, जितना मैं हमारे बारे में बोल सकता हूँ वो यही है that we are very close to the exam, we stay relevant, and that's one of our again USPs, जिसकी वजह से the lecture delivery becomes what it is and the feedback is for you to see. कुछ भी useless नहीं होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा. To the extent कि for example जब जैसे मैंने आज तक खुद से कभी भी ये जो लेट्स से फॉर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडी में 6-7 टाइप आते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स एक्सेट्रा, है ना, वो जो अलग अलग पार्ट आता है. कभी भी ऐसा मतलब बहुत सारे टेस्ट्स में मार्केट के आपको दिखेगा कि उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. वो दे रेलिवेंट? नो. हमारे टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कैंटोनमेंट बोर्ड पे. अब मेरे को लगा यार ये तो मतलब मैं हमेशा ही इसके अगेंस्ट रहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है. मतलब I have always been a person who has been against this ethos of you asking whatever is not relevant. Why are you asking it? I connected to my test team. सीधा क्लियर आंसर मिला, सर एस्टेट्स प्राइवेटाइजेशन वगैरह की बात हो रही है, बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ रेलिवेंट, दिस इज हाउ अप टू डेट, दिस इज हाउ वेल कनेक्टेड द टीम इज विद द एग्जाम. एक पॉलिटी स्टैटिक क्वेश्चन फ्रेमर टीम को क्या नीड है कि वो एक्स्ट्रा स्टेप जाके करंट से अपने आप को अपडेटेड रखे और उसके इंटरलिंकेजेस ढूंढ के आपको क्वेश्चन दे. But of course, we want the best. We have the best. That is where we are trying to deliver it to you. Next, of course, comes the very, very important of MAD, which is aptitude building. MAD के नाम में ही MCQ aptitude development आता है. It's not just the right attitude that gets you through this exam. It's not just hard work. It's not just consistency, but it's the right and the appropriate aptitude building that needs to be there, that you entail yourself to for the selection in at least prelims. अब ये aptitude अब तो word ही copy होने लग गए हैं. I mean MCQ aptitude as a word has altogether been copied now by various parallel institutions running, but nonetheless कोई बात नहीं है. कोई भी चीज़ कॉपी करके कभी भी उतनी अच्छी नहीं बनाई जा सकती जिसका उतना ओरिजिनल इंटेंट था. Of course, if it's reaching out to the students, benefiting, more than happy अगर कोई आपका चीज़ को as it is, आपके इंटेंट को as it is कॉपी करके डिलीवर कर पा रहे हैं. But the problem here becomes that we see a gap in delivery. That is why I also have to come up and explain why we are good at what we are doing. है ना? This aptitude building, trust me on this, has no parallel in other institutions. इसका एथोस, इसका ओरिजिन, हमारे पूरे चैनल का ओरिजिन, द अंडरस्टैंड यूपीएससी's ओरिजिन was primarily based on this. How can we go wrong with this? We are the best at this. I don't know how to put it across, but of course you can see it in whatever free videos भी हैं YouTube पे, है ना, उनमें भी आप देखने का ट्राई कर सकते हैं. You can feel the difference for yourself. Why aptitude building becomes very very important? Of course, it is often said, but ये तो हर टॉपर ने भी बोला है, मतलब it's very credentially validated कि 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसे नहीं होंगे जो किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में आपको आते होंगे. The left over 70 questions are for you to attempt through aptitude. Usually said कि 85 प्लस तो अटेम्प्ट करना ही है आजकल, है ना, इससे कम unless of you were in 1000 की जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. बट अगर more than 85 आपको अटेम्प्ट करना है तो एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट कम्स इनटू प्ले. मोर एटलीस्ट 20 से 30 मार्क्स आपके बढ़ाकर जाता है, विच इज मोर देन इनफ फॉर पीपल टू क्लियर द कट ऑफ्स. 60-70 किसी के भी जाते हैं, है ना. 80 to 100 80 to 100 is the range that you can look at if you try to do this. Of course, this has been validated by a lot of toppers, backed by toppers. Thousands of cleared prelims. If you ask me one reason, मतलब ये तो मैं not just for this video, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को अगर मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड करा उससे पूछना
only one thing that I will credit my prelims journey और sort of clearance to would be one thing, एक ही चीज़ है जिसको मैं अपना credit दूंगा, which is aptitude. The MCQ aptitude development, the entire ethos of which forms the basis of this program becomes very very important. हमसे नहीं मतलब if you do not want to do it with us, don't do it. But please remember that this is something that you need to work upon anyhow ताकि आपका prelims निकल सके. इसके बगैर नहीं हो पाएगा. It's very very tough. You go in with a combination of knowledge plus math. This K and M is very very necessary for you to clear this. Of course, 3 subjects: polity, economy, geography. You'll focus more on this K, but left over comes your M, which is the MAD. If not the MAD, you can call it the aptitude. Do practice it. Do learn it from the PYQs, from whatever sources you get. If you do not enroll to be a part of this course, but please make it happen. It's absolutely necessary. बड़े भाई की तरह मान लो, टीचर की तरह मान लो, एज अ पर्सन, एज अ फेलो एस्पिरेंट हु हैज बीन एबल टू क्लियर प्रीलिम्स की तरह मान लो, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो. नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसको डिलीवरी बेस्ड कंपोनेंट्स पे आता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है करंट अफेयर्स. Current affairs is something that has been a pain point for a lot of students. अब कल ही मतलब I'm not making this up, कल ही after their foundation training and officer trainees came up in Delhi, Saksham sir who happened to secure rank 83 came in. उनके साथ एक फ्रेंड आए थे उनके, he wrote mains this year but could not clear it through. उन्होंने घुसते ही मतलब on our table in the reception, आप जब हमारी मेन बिल्डिंग में आओगे आप देखोगे एक फोकस मैगजीन पड़ी हुई है, they were model answers. फोकस मैगजीन देखते ही said, मतलब we have never met him in life. He came in with Saksham as a friend, Saksham sir as a friend, और आते ही उन्होंने बोला सर ये फोकस मैगजीन है, सिर्फ इसकी वजह से मेरा करंट अफेयर सॉर्ट हुआ था और मैं प्रीलिम्स पे स्टैटिक पे फोकस करके क्लियर कर पाया था. क्यों? क्योंकि फोकस इज सो डिजाइन, द फोकस मैगजीन आई एम टॉकिंग अबाउट इज आवर एनुअल करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, है ना. सिर्फ इसलिए क्लियर हो पाया था कि मैं स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कर पाया था, रेलिवेंट करंट अफेयर्स मैंने फोकस के थ्रू कवर कर लिए थे. दिस इज समथिंग दैट यू ऑलवेज कम आउट विद, लेक्चर्स भी आ जाते हैं यूट्यूब पे, अ मैगजीन दैट इज फ्रीली अवेलेबल. Please make sure that you use it. This time we have made it advanced focus plus को हमने लिंक कर दिया है मैट से, and we have tried to include everything at one place. You do not need to do anything else as far as current affairs, और in toto जब मैं आगे भी बढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा. As far as prelims is concerned, this is the one stop solution, comprehensive solution, probably the only solution that you need to subject yourself to for you to clear prelims. If not, buy it. प्लीज अबाइड बाय ऑल द पॉइंट्स. फिर ब्रोशर अभी मैं समझा रहा था, मैं बताया था, अब हमारा ब्रोशर खोल लो, उसमें डेडिकेटेड टाइम स्लॉट शेड्यूलिंग है, उसको ही फॉलो कर लो. दैट्स मोर देन इनफ, राइट. बट जस्ट मेक श्योर दैट यू पिक अप क्वालिटी टेस्ट्स, नॉट टेस्ट्स व्हिच डू नॉट टेस्ट योर ट्रू पोटेंशियल एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न. थोड़े से अच्छे से टेस्ट ले लेना, उनको प्रैक्टिस कर लेना, मैपिंग कर लेना, कंटेंट को कर लेना, एंड यू विल बी मोर देन हैप्पी टू more than content to be sorted as far as prelims is concerned. So yes, we have included current affairs magazines, the content, and of course all the relevant lectures ताकि वो easily याद भी हो जाए and quickly भी cover हो जाए as far as MAT is concerned. Another very important reason why MAT becomes important. Current affairs से मेरे को याद आया, another important reason would be CSAT. A majority of aspirants जिनको मैं देख रहा हूँ 2025 have failed in CSAT. मतलब of course they have been saying we were scoring 70-75, but has been a lot of case क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके 100+ GS में भी थे. मतलब it's in all likelihood we are guessing that it's because of the CSAT, because of the answer keys that came out with as far as the UPSC is concerned. They had to give it out, but of course हर साल के एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि it's the CSAT that has been the pain point. If you are anyone who's lying between 60 to 90 or 90+ as far as CSAT is concerned, and more than 99% ज़्यादा लोग इसी ब्रैकेट में हैं कि 60 नंबर से 90 नंबर के बीच में आते हैं CSAT में. We have done we have sorted out कि आपको क्या करना है. मैड में we are including CSAT PYQ discussions by Saransh sir. Saransh sir again one of the highly credible faculties, has a lot of experience in various fields, has got a very very good feedback as far as pedagogy and his teaching methodology is concerned. उनको हमने बोला है कि वो आपकी PYQ discussion लेंगे, and we are providing that in MAD. He will cover up concepts along with those PYQs. अगर 60 नंबर, ये मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि डिलीवरेबल के लिए, अगेन मेंटरशिप सेशन में भी हमने बोला है किसी को भी 60 आ रहे हैं तो फाउंडेशनल CSAT करने की जरूरत नहीं है. प्लीज स्विच टू PYQ बेस्ड डिस्कशन, उसी से आप सीखोगे एंड यू कीप ऑन मूविंग. फिर प्रैक्टिस करेंगे उसी कॉन्सेप्ट की और आगे बढ़ेंगे, राइट. CSAT हो गया, करंट अफेयर्स हो गया. अनदर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल that will be included for you would be all the relevant subjects that are not given due importance to. For example, of course, C से current affairs तो मैंने करा ही दिया. Mapping is one of the most important arenas that is usually left out. पता नहीं क्यों, मतलब
वी एट अंडरस्टैंड यूपीएससी ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड इट इन ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स दोनों. करंट अफेयर्स की मैपिंग अलग से कराई जाती है, ज्योग्राफी की वर्ल्ड इंडियन दोनों कराई जाती है, फिजिकल अलग से कराई जाती है, मतलब द एंडीज माउंटेन ये वाली पूरी फिजिकल. देन Indian of course becomes very very important. ये सारी की सारी mapping we try to always include it as far as geography is concerned. But it is to be said कि हर कोई अब उसको स्टैंड नहीं देखने पड़ गया, तो ठीक है. मैपिंग करंट अफेयर्स, मैपिंग in its entirety, international relations, this has become very very important. Although हमने बहुत सारी जगह आपको बताया हुआ है, 3-4 चीजें ही पूछता है. एनवायरमेंट में कोई डैमेज हो गया, उस लोकेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई इंटरनेशनल अरीना में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई. ऑल ऑफ दीज आर दी पैरामीटर्स दैट यू कैन यूज टू शॉर्टलिस्ट द प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस. पढ़ने जाओगे तो वरना तो बहुत पूरा वर्ल्ड है देखने को. बट ठीक है, विद व्हाटएवर लिटिल एक्सपीरियंस वी होल्ड, वी विल आल्सो बी गिविंग यू ऑल द प्लेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस. वी विल ट्राई टू इंक्लूड पेडागोजीज दैट यू आर एबल टू इजीली रिमेंबर देम. आपको मैप बेस्ड बार बार रिवाइज करने का, याद कराने का टेक्निक्स के थ्रू हम इसको सॉर्ट करेंगे. सो यस, करंट अफेयर्स, मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, another one of the very most important aspects is science and tech. We are coming out with a very brilliant faculty for science and tech, one of the closest, not just in academic aspects but even in exam relevancy, happen to clear forest, and closest to the exam and closest to the knowledge as well, happens to have very, जब चलो कोई बात नहीं, जब लॉन्च होगा और whenever he or she comes up to take the lectures, you'll know for yourself. They have very good academic credentials as well, have been working on it as a part of their professional life as well. So कोई बात नहीं. Environment, again another ignored area, very very important. All of this, science, tech, environment, current affairs, mapping, IR are, if you want to call it a module, you can call it a module. If you want to call it fringe subjects, not according to me, but you can call it, if you want to call it absolute necessaries for to you to clear prelims, all is sorted here. Expert faculties will come out and they will deliver you the best of the best content as far as this is concerned. Science and tech, environment, 50%, 60% current oriented, all of that will be exclusively covered by expert faculties, all included in your program. ठीक है, ठीक है. One last point, we stand by as an ethos, as an organization and our ethos as a human or as a person or as a family, we always stand by to what we promise. आपने देखा होगा, we were probably the only one who came out live. आपसे live पूछा इस प्रोग्राम में आपको क्या चाहिए, जो आपने बोला वो इंक्लूड किया गया था. आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी भी पैरेलली आपने कहीं और देखा होगा. I think this speaks volumes for itself, how student centric we want to be, we aspire to be. Are we is for you to answer. आप लोग आंसर करो, कमेंट्स भी करना है, कमेंट में बताओ. Are we student centric? That's for you to decide. But we have tried our best always to be as close to students as possible. In lieu of this comes the 10th point, our promised delivery. Whatever students have asked from us has been delivered. Whatever has been promised has been delivered. ऐसा नहीं है कि हम मार्च में जा रहे हैं, अप्रैल में जा रहे हैं, मई में जा रहे हैं और सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है. We have had students who have wasted their attempts, wasted their precious years altogether over a fact कि हम ऐसी जगह चले गए जहाँ पे मई से पहले बिल्कुल मई में जाके सिलेबस खत्म हो रहा है, as far as prelims is concerned. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. We have in our first mad batch promised to complete the syllabus till February end or mid of February. वहाँ तक होगा, 100% होगा, डंके की चोट पे होगा, बगैर कुछ कहे होगा. नहीं होता, हम भी यही हैं, आप भी यही हो. You come out to us, you make us accountable and we'll see what we can do. But वो आएगा ही नहीं कभी. That is why हम इतने चौड़े में बोल भी पा रहे हैं, है ना. There is so much confidence in our own self, in our own faculties, in our own institution, in our own people, in our own test makers, in our own evaluators, everything. तब वो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको भरोसा होता है. भरोसा कब होता है? जब वो डिलीवरी हो चुकी होती है, आपका पास्ट प्रेसिडेंट होता है. वी एज अ फैमिली वी हैव बीन वर्किंग ओवर एंड ओवर. पता ही होगा, मतलब दीज डेज व्हाई आई एम कमिंग आउट टेक द वीडियो इज बिकॉज सत्यम सर इज नॉट डूइंग वेल विद हिज हेल्थ. स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. मतलब इन हिज एक्सट्रीम ऑफ पेन, हॉस्पिटलाइज भी थे बहुत टाइम तक, ही हैज बीन ट्राइंग टू कवर अप द लेक्चर्स जो भी है. आज भी आई हैड रिक्वेस्टेड कि सर 11 से पहले क्लास थोड़ा कैंसिल करो, नहीं कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इज गॉटन इनटू हिम, बट दिस and he is the head of the institution, right? Of course, a leader, a head always propagates it down.
ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. दैट इज वाई यू विल सी ऑल द टीम वर्किंग हार्ड एज पॉसिबल टू गेट यू द बेस्ट ऑफ द डिलीवरीज. ऑन दैट नोट आई थिंक इट इज गॉट लिटिल टू इमोशनल एट द लास्ट, बट यार यही था. मतलब आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन let my intellectuals be run over by emotions. So I am not even letting you go into that tone. In this point को मद्देनजर रखते हुए, you have to make an informed decision. Are you willing to join the MAT batch? If not, मेरी humblest मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, जैसे मर्जी समझ लो. Please follow at least the deliverables of the program. मतलब प्रोग्राम लेना ना लेना is totally up to you. But प्रोग्राम में जो जो इंक्लूडेड है, प्लीज मेक श्योर कि वो पैरेलली आप अपने एंड पे कर रहे हो अगर आप प्रोग्राम नहीं ले रहे हो. प्लीज, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मेहनत से चीज़ें डिजाइन हुई हैं. रूट कॉज डिकंस्ट्रक्शन हमारी एक जो TLS वगैरह है, इफ यू डू नॉट enroll in the program, you have a free video on YouTube which is known as the root cause deconstruction matrix. मैं लिख देता हूँ. It is one of the most important scientific tools. तो अगर आप नहीं करते हो तो अपने खुद के लिए वो रूट कॉज रिकंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स निकाल लो, बना लो, और जितने भी टेस्ट आज से सॉल्व करो प्रीलिम्स के उसमें डालो, सो दैट यू हैव अ बेटर साइंटिफिक एनालिसिस कि किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कैसे. इसमें हमने अलग अलग चीजें समझा रखी हैं कि क्या क्या इश्यूज आएंगे, उन इश्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या सोल्यूशन होंगे, क्या क्या आपको इंटरवेंशंस करने की जरूरत है ना. ऑन दैट नोट यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम इन द लिंक. ऑल ऑफ दैट इज ओके. द ब्रोशर, the details, the pricing, कब से start हो रहा है, क्यों हो रहा है. But the main agenda that I was here for was why MAD is what MAD is, why I would want and love for you to be a part of the MAD, and why if you will not be able to be a part of MAD for whatever reasons, please make sure that these 10 whys are the why, are the answers, are the questions that you find answers to. On that note, take your leave. Thank you so much. A very good evening. All the best. I hope to see you around soon.